अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू पीपल आर गोइंग गुड। अच्छा बच्चे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2 फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 4 विच इज़ ज़ीरोग्राफी। ज़ीरोग्राफी बेसिकली बेटा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, उसमें हमने कूलम लॉ डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस की। अब बेटा ये जो ज़ीरोग्राफी है हमारे पास, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्या है, एप्लीकेशन है। इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक हो गया बेटा। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम, तो उसका सबसे पहला इस्तेमाल जो है बेटा वो हम ज़ीरोग्राफी के अंदर करते हैं। अब क्वेश्चन है व्हाट इज ज़ीरोग्राफी? इट इज़ अ फोटोकॉपीइंग प्रोसेस। आप शॉप पे जाते हो और एक पेज को फोटोकॉपी करवाते हो, दैट्स ज़ीरोग्राफी। इट्स अ फोटोकॉपीइंग प्रोसेस। बेटा शॉप के ऊपर आप जाते हो, आप शॉपकीपर को एक पेज देते हो और वो उसकी एक और कॉपी बना के आपको दे देता है। ये आपको पता है कि फोटोकॉपी है, लेकिन उस मशीन के अंदर क्या चल रहा होता है, कैसे वो एक पेज जो है उससे एक और पेज आपके पास वैसे का वैसा कॉपी होके आ जाता है, वो सारा प्रोसेस उस मशीन के अंदर क्या चल रहा होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया बेटा। सबसे पहले ज़ीरोग्राफी इसको क्यों कहते हैं बेटा? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक जो लैंग्वेज है इसको लातीनी ज़ुबान भी बोलते हैं उर्दू के अंदर। सो इट इज़ अ ग्रीक वर्ड ज़ीरोग्राफी एंड इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, zeros and graphos. zeros mean dry and graphos mean writing. तो कुल मिला के ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या हो गया? ज़ीरोग्राफी मीन्स ड्राई राइटिंग। ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या हुआ? ड्राई राइटिंग। अब बेटा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको हम ड्राई राइटिंग क्यों बोलते हैं, तो उसकी रीज़न मैंने क्या लिखी है, बिकॉज इंक यूज्ड इन फोटोकॉपियर मशीन इज ड्राई। जो आपकी फोटोकॉपियर मशीन होती है उसके अंदर अगर आपने कभी गौर किया हो, जो इंक इस्तेमाल की जाती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती बल्कि पाउडर्ड फॉर्म में होती है, यानी ड्राई फॉर्म में होती है, जिसको आप टोनर बोलते हो। क्या बोलते हो? टोनर। ठीक हो गया बेटा। तो ड्राई राइटिंग, ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या है? ड्राई राइटिंग। दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जीरोज एंड ग्राफोस। जीरोज का मतलब है ड्राई, ग्राफोस का मतलब है राइटिंग। और ड्राई राइटिंग इसको क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें जो इंक यूज़ होती है वो लिक्विड नहीं होती बल्कि पाउडर्ड फॉर्म में यानी ड्राई फॉर्म में होती है, जिस इंक को हम क्या बोलते हैं? टोनर बोलते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फोटोकॉपियर मशीन? प्रिंसिपल से मुराद बेटा हर मशीन का काम करने का एक असूल होता है, किसी प्रिंसिपल के ऊपर वो चल रही होती है। ठीक हो गया। तो फोटोकॉपियर मशीन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करते हुए फोटोकॉपी करते हैं एक पेज को। अब बेटा आ जाए, ये तो था कि ज़ीरोग्राफी होती क्या है। अब बेटा आ जाए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। जो ज़ीरोग्राफी यानी फोटोकॉपियर मशीन आपके पास मौजूद होती है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट का क्या क्या काम है। सबसे पहले बेटा आपके पास होता है एक लैंप। ठीक हो गया बेटा। ये आपके पास मैंने एक बना दिया है लैंप। ठीक हो गया। अब बेटा अगर आपने कभी गौर किया हो, जब आप फोटोकॉपी वाली शॉप के ऊपर जाते हो और आप शॉपकीपर को पेज देते हो, तो वो पेज क्या करता है, वो फोटोकॉपियर मशीन का ढक्कन उठा के उसको उल्टा उसके ऊपर प्लेस कर देता है। और अगर आपने कभी गौर किया हो तो फोटोकॉपियर मशीन के अंदर से ना आपको एक लाइट निकलती हुई नज़र आ रही होती है, और वो जो लाइट होती है वो हकीकत में यही आपका लैंप होता है जो उस पेज को नीचे से क्या करता है, स्कैन करता है। अगर आपने कभी गौर किया हो तो वो जितना आपका पेज होता है उसको सारे का सारा वो लैंप नीचे से गुजरता है, वो शीशे नुमा चीज़ के ऊपर आपका पेज उल्टा पड़ा होता है और नीचे से उसको क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है। वो जो स्कैन कर रही होती है चीज़ और जिसमें से वो लाइट निकल रही होती है वो हकीकत में यही आपका क्या होता है, लैंप होता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, पेज टू बी कॉपीड। आपके पास एक पेज होना चाहिए जिसको आपने क्या करना है, फोटोकॉपी करना है। मेरे पास जो पेज है बेटा ये है, और इसके ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या है, ए। ये उल्टा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि जब आप फोटोकॉपियर के पास जाते हो तो वो जब मशीन के ऊपर वो पेज रखता है तो वो उसको क्या करता है, उल्टा करके रखता है। तो इसलिए मैंने भी इस पेज को उल्टा करके रखा हुआ है। ये वो पेज है और ये वो वर्ड है ए, जिसको मैंने क्या करना है, फोटोकॉपी करना है। ठीक हो गया बेटा। अब दूसरे पार्ट के ऊपर आ जाओ। दूसरा इसका पार्ट क्या है बेटा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, तो ये बेटा हमारे पास एक क्या है, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्यों यूज किया जाता है? इसका यूज बेटा ये है कि बाज़ औक़ात जो पेज आपके पास मौजूद होता है उसके ऊपर जो रिटन फॉर्म में मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा
बारीक लिखा होता है, आप उसको इनलार्ज करवाना चाहते हो, आप फोटोकॉपियर को कहते हो कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको बड़ा करके मुझे फोटोकॉपी करके दो, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करता है वो कन्वेक्स लेंस का। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको लार्ज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बेटा आपके पास तीसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है एल्यूमिनियम का सिलेंडर होता है। ये आपके पास बेटा एक एल्यूमिनियम का सिलेंडर बना हुआ है। ठीक हो गया। एल्यूमिनियम का जो सिलेंडर होता है बेटा उसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग की होती है। सिलीनियम की कोटिंग, जिस तरह आप बहुत सारी चांदी की चीज़ों के ऊपर सोने का पानी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देते हो या कोटिंग करवा देते हो। ठीक हो गया बेटा। जैसा कि मैंने बताया कि एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर हमने सिलीनियम की क्या की होती है, कोटिंग की होती है। अब बेटा सिलीनियम की कोटिंग करने का मकसद क्या है? एल्यूमिनियम हमारे पास बेटा एक बहुत अच्छी धात है, ये बहुत अच्छी मेटल है, बड़ी अच्छी कंडक्टर है। ठीक हो गया बेटा। सिलीनियम जो है ये कंडक्टर है ना इंसुलेटर है, बल्कि ये क्या है, फोटो कंडक्टर है। क्या है? फोटो कंडक्टर। अब फोटो कंडक्टर कौन से एलिमेंट्स होते हैं? दीज आर एलिमेंट्स विच बिकम कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो लाइट की मौजूदगी में क्या बन जाते हैं बेटा, कंडक्टर बन जाते हैं, एंड बिकम इंसुलेटर इन एब्सेंस ऑफ लाइट। और जब लाइट नहीं होती तो ये क्या बिहेव करते हैं, इंसुलेटर, और जब लाइट मौजूद होती है तो ये क्या बिहेव करना शुरू हो जाते हैं, कंडक्टर बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो एल्यूमिनियम का सिलेंडर है आपके पास और उसके ऊपर आपने सिलीनियम की क्या की हुई है, कोटिंग की हुई है। इस सिलीनियम की कोटिंग करने का मकसद क्या है, वो जब हम इसकी वर्किंग के अंदर जाएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा पांचवा जो इसका पार्ट है वो क्या है, टोनर, यानी आपकी फोटोकॉपियर मशीन के अंदर ड्राई इंक होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोनर बोलते हैं। और लास्ट पे बेटा आपके पास क्या, ये इस सिलेंडर के साथ अगर आप देखें तो दो तरह के रूलर्स अटैच्ड हैं। इन रूलर्स को क्या बोलते हैं, हीटेड रूलर्स। इन हीटेड रूलर्स का काम भी हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा हम चलते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। अब बेटा सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो पेज आपने फोटोकॉपी करना है उसको आपने फोटोकॉपियर मशीन का जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर उल्टा करके क्या कर देना है, प्लेस कर देना है। फिर बेटा क्या होता है, ये जो आपके पास लैंप है, ये लैंप क्या करता है, इस लैंप से एक खास इंटेंसिटी की लाइट एमिट होती है और वो सीधी जाके इस पेज को क्या करती है, स्कैन करती है। अब बेटा इस लैंप में से जो लाइट निकल रही होती है उसकी इंटेंसिटी इस तरह से सेट की होती है कि आपका जो पेज है उस पेज में कुछ बेटा आपके पास ब्लैंक पोर्शन होता है और कुछ डार्क पोर्शन होता है। डार्क पोर्शन वो वाला पोर्शन होता है जहां पे आपकी क्या लिखी होती है, राइटिंग हुई होती है, यानी जहां पे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। पेज के ऊपर जहां जहां वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपके पेज का डार्क पोर्शन है, और जहां पे वर्ड्स नहीं लिखे हुए वो सारे का सारा ब्लैंक पोर्शन है। अब बेटा जब ये लाइट लैंप से पेज के ऊपर पड़ती है तो ये डार्क पोर्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, डार्क पोर्शन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और बेटा आपका जो ब्लैंक पोर्शन है उससे ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किस में से बेटा पास करती है, कन्वेक्स लेंस के अंदर से। किसके अंदर से, कन्वेक्स लेंस के अंदर से। अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, पेज आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर उल्टा करके रख दिया, लैंप से लाइट निकली और उस लाइट की इंटेंसिटी इस किस्म की होती है कि वो पेज के डार्क पोर्शन में एब्जॉर्ब हो जाती है, और पेज का जो ब्लैंक पोर्शन है उससे रिफ्लेक्ट होकर किधर चली जाती है, लेंस के अंदर। अब ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस क्या करवाता है बेटा, उसमें से जितनी लाइट रेज आती हैं उन सब लाइट रेज को एक पॉइंट पे वो क्या करवा देता है, फोकस करवा देता है। तो ये तमाम लाइट रेज को सीधा जाके कहां पे बेटा फोकस करवाता है, सिलेंडर के ऊपर, एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर। ठीक हो गया बेटा। अब तक क्या हुआ, लैंप से लाइट गई, डार्क पोर्शन में अब्सॉर्ब हो गई, डार्क और ब्लैंक पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने के बाद लेंस में से गुजरी, और कन्वेक्स लेंस ने उसको इस एल्यूमिनियम के ड्रम जिसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग हुई हुई है उसके ऊपर उसने जाके फोकस करवा दिया। अब बेटा आपके पास सिलेंडर के ऊपर आपको एक इमेज मिल जाएगा। इमेज किस तरह का कि ये जो सारा का सारा सिलेंडर है ये आपके पास ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर लेंस में से क्या आ रही है, लाइट। लेकिन इसका कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो कि ब्राइट नहीं होगा बल्कि डार्क होगा, और वो कौन सा हिस्सा होगा जहां पे आपकी लाइट क्या हो गई थी, एब्जॉर्ब। उस वाले हिस्से के ऊपर लाइट जो है सिलेंडर ब्राइट नहीं होगा बल्कि उस वाले हिस्से के ऊपर सिलेंडर क्या होगा, डार्क होगा। अब बेटा काम शुरू होता है आपके पास सिलीनियम का, कि सिलीनियम की जो कोटिंग है वो किस वजह से एल्यूमिनियम के सिलेंडर के ऊपर की गई थी।
अब बेटा दोबारा मैं फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन के ऊपर आ रहा हूं। फोटो कंडक्टर यानी कि जो सेलेनियम है वो कैसा है कि उसके जिस हिस्से के ऊपर लाइट पड़ती है वहां पे वो क्या बिहेव करता है, कंडक्टर, और जिस हिस्से के ऊपर लाइट नहीं पड़ रही होती वो क्या बिहेव करता है, इंसुलेटर। अब ये जो ड्रम है इसके ऊपर जो पेज का ब्लैंक पोर्शन था वो ब्राइट है क्योंकि वहां से तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर पड़ी है, और जो इस पेज का डार्क पोर्शन था जहां पे हमारा वर्ड लिखा हुआ था वो इसके ऊपर क्या होगा, डार्क होगा। तो अब बेटा होगा क्या कि जहां जहां पे आपका वर्ड लिखा हुआ है वहां पे सेलेनियम ड्रम के ऊपर क्या बिहेव करेगा, इंसुलेटर, क्योंकि वो डार्क पोर्शन है। और जितना भी पेज का ब्लैंक पोर्शन था जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सिलेंडर तक पहुंची है वहां पे सेलेनियम क्या हो जाएगा, कंडक्टर बिहेव करेगा। ठीक हो गया। तो अब ये जो ड्रम का कुछ हिस्सा है वो क्या बन गया, कंडक्टर, और कुछ हिस्सा क्या बन गया, इंसुलेटर। कौन सा हिस्सा इंसुलेटर बना है, जहां पे आपकी राइटिंग हुई थी, और कौन सा हिस्सा आपके पास कंडक्टर है, जहां पे ब्लैंक पोर्शन था, जहां पे लाइट मौजूद है। ठीक हो गया बेटा। अब हमने क्या किया होता है बेटा कि इस सेलेनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया होता है। क्या किया होता है, इस जो एल्यूमिनियम का ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसके ऊपर हमने क्या किया होता है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रिंकल किया होता है। बेटा ये साइड पे मैंने ये एक डिब्बा सा बना दिया है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आपको नजर आ रहे हैं। फर्ज कर लो कि ये हमारा वो सिलेंडर है, इसको मैंने जरा साइड पे निकाल के दिखा दिया, और इसके ऊपर ये जो आपको पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रहे हैं इसको हमने क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अब बेटा बात करते हैं कि इस सेलेनियम के नीचे क्या है। सेलेनियम की तो कोटिंग हुई हुई है ना, सेलेनियम के नीचे क्या है, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम इज अ गुड मेटल। उसके अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मेटल्स को हम अच्छा कंडक्टर बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है एल्यूमिनियम के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके ऊपर जो सेलेनियम कोटिंग है उसके ऊपर हमने क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सेलेनियम के ऊपर कुछ हिस्सा इंसुलेटर है और कुछ हिस्सा कंडक्टर है। अब बेटा आपको पता है कि जहां पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वहां पे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और वहां पे आपके पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं रहता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब बेटा जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर। उसके ऊपर जो सेलेनियम है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सेलेनियम का कुछ हिस्सा कंडक्टर है और कुछ हिस्सा इंसुलेटर है। ठीक हो गया। नीचे नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम का, ऊपर सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज। लेकिन सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा जो है वो कंडक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता क्योंकि सेलेनियम सिर्फ उस हिस्से के ऊपर कंडक्टर है जहां पे आपकी ब्लैंक पोर्शन है पेज का, और जहां पे वर्ड लिखा हुआ है वहां पे आपका सेलेनियम क्या है, इंसुलेटर है। तो पेज का बेटा जितना ब्लैंक पोर्शन था वहां पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो नीचे वाले एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और सेलेनियम का वो पॉजिटिव चार्ज जो डार्क पोर्शन के ऊपर था वो उस नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर बिहेव कर रहा है। तो आपके पास सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कहां पे रह जाएगा, जहां पे आपके पास आपका वो डिजिट लिखा हुआ था जिसको आप क्या बोलते हो, ए बोलते हो, जो मैंने इधर डिजिट लिया था। ठीक हो गया बेटा। ये इस तरह से अगर आप गौर करो तो ये आपके पास क्या बन रही है, एक ए फॉर्म बन रही है। ठीक हो गया बेटा। अगर आप गौर करो तो ये आपके पास क्या बन रही है, ए फॉर्म बन रही है। यानी अब आपके पास ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पे रह गया, जहां पे आपकी राइटिंग थी। ठीक हो गया। ब्लैंक पोर्शन का जितना पॉजिटिव चार्ज था वो नीचे वाले एल्यूमिनियम के नेगेटिव चार्ज से क्या हो गया है, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक हो गया। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्यों बच गया, क्योंकि डार्क पोर्शन में सेलेनियम जो है वो इंसुलेटर होता है। समझ आ गई बेटा। अब बेटा इस ड्रम के ऊपर इस वक्त हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और किस फॉर्म में मौजूद है, हमारे वर्ड्स की फॉर्म में। जहां जहां हमारे वर्ड्स थे वहां वहां अब हमारे पास क्या मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब बेटा ये जो सिलेंडर है ये सिलेंडर क्या कर सकता है, रोल कर सकता है। समझ आ गई। अब बेटा ये सिलेंडर जब रोल करेगा तो इसके बिल्कुल साथ टोनर बॉक्स अटैच होता है जिसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म में क्या होती है, इंक होती है। और उस इंक को बेटा हमने क्या चार्ज दिया होता है, नेगेटिव चार्ज।
जो आपके पास टोनर इंक होती है उसको बेटा हमने क्या दिया होता है, नेगेटिव चार्ज। अब बेटा आपके पास सिलेंडर रोल कर रहा है और सिलेंडर के ऊपर वर्ड्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और टोनर इंक के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। तो जब बेटा वो पॉजिटिव चार्ज सिलेंडर जब घूमेगा और वो पॉजिटिव चार्ज जब इस टोनर बॉक्स के साथ से गुजरेगा तो ये नेगेटिव वाली इंक उस पॉजिटिव वाले वर्ड्स के साथ क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहां पे अट्रैक्शन होगी, तो पाउडर इंक अट्रैक्ट होके उस पॉजिटिव वर्ड्स के साथ क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी। ठीक हो गया बेटा। फिर आप क्या करते हो कि आप यहां से अगर आपने देखो तो साइड से फोटोकॉपी मशीन की साइड से वो एक ब्लैंक पेज एंटर करता है। ब्लैंक पेज हम एंटर करेंगे, ये ब्लैंक पेज इस रूलर के नीचे से गुजरेगा और रूलर के ऊपर वो जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर पाउडर इंक स्टिक हुई हुई थी, अब वो किसके ऊपर आ जाएगी, इस पेज के ऊपर। ठीक हो गया बेटा। अब पेज के ऊपर आपके पास आपका वो जो वर्ड था वो आ गया है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ पाउडर आया है। अब बेटा उस इंक वो जो पाउडर्ड फॉर्म में इंक है उसको पेज के ऊपर परमानेंट इंप्रेशन देने के लिए आगे क्या लगे होते हैं, हीटेड रूलर्स। जब वो पेज जिसके ऊपर पाउडर्ड फॉर्म में इंक मौजूद है इन हीटेड रूलर्स के नीचे से गुजरता है तो ये हीटेड रूलर्स उस इंक को क्या कर देते हैं बेटा, वहीं पे मेल्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। और वो जो आपके पास पाउडर्ड इंक है वो वहीं पे क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और आपके वर्ड्स जो हैं वो जब प्रिंटेड पेज बाहर आता है तो आपके वर्ड्स उसी तरह से उसके ऊपर प्रिंट होते हैं जैसा कि आपने ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर पेज रखा होता है। और अगर आपने गौर किया हो कभी, जब फोटोकॉपी हो के पेज फ्रेश बाहर निकलता है और अगर आप उसको पकड़े हो तो आपको बहुत ज्यादा हीटेड फील होता है। वो हीटेड इसी वजह से फील होता है क्योंकि वो पेज हीटेड रूलर्स के नीचे से निकल के बाहर आ रहा होता है। ठीक हो गया बेटा। दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ फोटोकॉपियर मशीन। ठीक हो गया बच्चे। हमने क्या किया, लैंप से लाइट इधर गई और वो किस हिस्से में अब्जॉर्ब हुई, जहां पे आपका डार्क पोर्शन था, और जहां पे आपका ब्लैंक पोर्शन था वहां से रिफ्लेक्ट होकर सीधा लेंस में से गुजरती हुई सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग हुई हुई है। सिलीनियम जहां पे लाइट पड़ी वहां पे क्या बन जाएगा, कंडक्टर, और जहां पे लाइट नहीं पड़ी यानी जहां पे आपका वर्ड था वहां पे इंसुलेटर। अब बेटा एल्यूमिनियम हमें पता है एक अच्छी मेटल है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिलीनियम जहां पे कंडक्टर था वहां का पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलाइज हो गया। अब आपके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वहां रह जाएगा जहां पे आपका वर्ड है। फिर वो हम क्या करते हैं, सिलेंडर को रूल करते हैं, टोनर इंक को नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो सिलेंडर जब रोल होता है तो वो नेगेटिव इंक उस पॉजिटिव चार्ज से स्टिक हो जाती है। फिर हम ब्लैंक पेज एंटर करते हैं, वो रूलर्स के नीचे से गुजरता है तो वो पाउडर्ड फॉर्म इन दी पाउडर्ड इंक इन दी फॉर्म ऑफ वर्ड्स इस पेज के ऊपर आ जाती है। फिर हम उस पेज को हीटेड रूलर्स के नीचे से गुजारते हैं तो वो इंक जो है वो वहीं पे क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो लिखना किस तरह से है इस टॉपिक को, 5 हेडिंग्स के अंदर। सबसे पहले व्हाट इज फोटोकॉपियर मशीन, इसको डिफाइन करना है। सेकंड क्या होगा बेटा कि ड्राई इंक, इसके अंदर इसको ड्राई राइटिंग क्यों बोलते हैं। उसके बाद आपकी इसकी हेडिंग दोगे कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर ये 4 पॉइंट्स। फोटो कंडक्टर की डेफिनेशन बुक में नहीं लिखी हुई है, मैंने लिख दिया है, पूछ सकता है एमसीक्यूज के अंदर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देनी है वर्किंग की, और बुक के अंदर जितनी वर्किंग लिखी हुई है उसको आपने लिखना है और साथ ये डायाग्राम भी बना देनी है। जज़ाकल्लाह।